प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और मुझे लगता है कि कल से अमृत स्नान की शुरुआत होनी है। लेकिन वहां पर जो टेंट सिटी बनाई गई है, वहां पर जो वाटर लेजर शो होगा, हेलीकॉप्टर से आप राइड ले सकते हैं, तमाम तरीके के आयोजन होंगे और लगभग 5,000 से ज़्यादा जो है वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो संस्कृति विभाग की जो भूमिका है, या फिर कहा जाए कि जो उसके कैबिनेट मंत्री हैं, जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो महाकुंभ की जो शुरुआत हुई है, आपने देखा कि आज 9:30 बजे तक मुझे लगता है कि 60 लाख लोगों ने स्नान कर लिया। क्या कहना चाहेंगे सर? बधाई। जैसा कि हम लोगों का आकलन था कि 40 से 50 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं की संख्या इस बार के महाकुंभ में आने वाली रहेगी। पहले ही दिन से, अभी तो पहला ही दिन का प्री दिन है, 13 दिन का आज पहला दिन है, 13 तारीख का। सुबह की सूचना में 60 लाख श्रद्धालु अपनी आस्था और श्रद्धा की डुबकी माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के संगम में लगाने का काम कर चुके थे। देश और दुनिया में रहने वाले वो हर व्यक्ति, वो हर सनातनी इस पवित्र अवसर पर श्रद्धा की डुबकी लगाना चाहता है, जो अपने को कृतार्थ करना चाहता है, जो अपने को पापों से मुक्त करना चाहता है, जो पुण्य फल प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वो सब आतुर है इस महाकुंभ में। वो खास रूप से पूरे देश दुनिया के श्रद्धालुओं को इस बार विश्वास है, पूरी भरोसा है उन्हें आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार पर कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होने वाली नहीं है। सुरक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, सफाई से लेकर के तमाम संसाधन और सुविधाएं चाक चौबंद मिलेगी। इसी भरोसे के साथ, निश्चिंतता के साथ वो आकर के श्रद्धा की डुबकी लगाने का काम कर रहा है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जिस तरह का पूरे देश और दुनिया में महाकुंभ के प्रति जुनून है, एक आकर्षण है, और इस बार की जो एक श्रद्धा भाव की पराकाष्ठा है वो देखने लायक है। अच्छा, ठीक है। संस्कृति विभाग की सर तमाम तरीके की जिम्मेदारियां भी हैं। जॉय राइड का लगभग 3,000 होता था, हेलीकॉप्टर का उसका आपने कम किया है। हज़ारों की क्षमताओं के आपने बैठने वाले वहां पर लोगों के लिए पांडाल बनाए हैं। 5,000 से ज़्यादा आप सांस्कृतिक जो कलाकार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको बुला रहे हैं। जी, इस बार हम लोग पर्यटन, संस्कृति और हमारा पर्यटन निगम तीनों मिल करके आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भी आतुर हैं। जहाँ एक और पर्यटन विभाग ने टेंट सिटी से लेके लग्जोरियस डोम सिटी तक का प्रबंध किया है। आने वाले श्रद्धालुओं को खान पान की उचित कीमत पर अच्छी व्यवस्था देने का काम किया है। वहीं जॉय राइड के माध्यम से हम पूरा विहंगम दृश्य 7 से 8 मिनट में दिखाने के लिए, जिसकी 3,000 के लगभग पहले अनुमानित था, जिसका 3,000 का कहा गया था, उसको फाइनली हम लोगों ने 1,296 रुपये मात्र में उसका आनंद लेने के लिए व्यवस्था कर दी है। हेलीकॉप्टर सर्विस के द्वारा 1,296 रुपये मात्र में एक व्यक्ति अपना पूरा वहाँ से वीडियोग्राफी करे, फोटोग्राफी करे, विहंगम दृश्य का आनंद ले, वहाँ पर वो व्यवस्था की है। हम लोगों ने ड्रोन शो आगामी 24, 25, 26 यानी 24 तारीख हमारा यूपी दिवस होगा, उत्तर प्रदेश दिवस होगा, 25 तारीख को उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस होगा, और 26 तारीख को राष्ट्रीय पर्व हमारा गणतंत्र दिवस होगा। तीनों दिन 2-2 शो शाम को 7 से 9 के बीच में देने का हमने काम किया है। कल ही आपने देखा कि हम लोगों ने जो लेजर शो कल दिखाया है, अद्भुत, अभूतपूर्व, उसको भी लगातार हम लोग पर डे निःशुल्क रूप से, ये दोनों चीज़ें हैं, ड्रोन शो का भी। और ड्रोन शो तो ऐसा शो होगा जो आधे से ज़्यादा एरिया में, कुंभ की आधे से ज़्यादा एरिया था, जो जहाँ होगा वहीं से उसका आनंद ले सकेगा। अखिलेश यादव ने सर कई तरीके के सवाल भी कुंभ की व्यवस्थाओं पर खड़े किए थे। हालांकि आज पहला दिन है, कोई ऐसी व्यवस्था सामने नहीं आई, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं दान पुण्य करने जाऊंगा वहां पर मैं फोटो भी जो है वो खिंचाऊंगा। तो आपको लगता है कि वो स्नान करने जाएंगे या सरकार की कमियों को गिनाने के लिए वहां पर जाएंगे? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, पुरानी कहावत है। हम चाहते हैं जहाँ अखिलेश जी ढूंढे कमियां, कोई कमी ढूंढने मिलेगी नहीं, बल्कि उन्हें एक नया अनुभव सीखने को मिलेगा, अच्छा अनुभव लेके आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये दिल से, मन से बात करेंगे लौट के अनुभव की बात में, तो निश्चित रूप से सरकार यदि मैं लगा रहा हूँ कि दिल से और मन से, बिना राजनीतिक उसमें कुछ जोड़े, इंसानियत के नाते यदि बात करेंगे
तो प्रशंसा सरकार की इस कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, मतलब क्योंकि आज तक तो उन्होंने कभी, मुझे आप खुद कहते हैं कि कभी भी ना राम मंदिर की तारीफ करी ना जो भी काम, तो आपको लगता है कुछ तारीफ ही करेंगे या बुराई? सनातनी कार्यक्रम में जा रहे हैं, धर्म पुण्य के कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें अच्छी बातें उनके मन से दिल से निकले, राजनीति को दूर करके इंसानियत उनके अंदर से बोलेगी, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार के प्रबंधन की तारीफ करते हुए नजर आना चाहिए। मिल्कीपुर को लेकर सर ये कहा जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद में जो है प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी, तो बारात तैयार है और सभी लोग तैयार हैं, लेकिन अभी जैसे चर्चा भी हुई कि जो दूल्हा है वो भाजपा का अभी तक गायब है, सपा का दूल्हा तो सर तैयार है। नहीं, अभी कोई दूल्हा दुल्हन की बात तब होती है नामांकन पूर्ण होने के बाद, उसकी जांच होने के बाद प्रत्याशी फाइनली उसको सिंबल दे करके घोषित कर दिया जाता है चुनाव आयोग के अनुसार। वो तिथि आई नहीं है, वो तिथि आएगी, उससे पहले सारी व्यवस्था चाक चौबंद होंगी। लेकिन हमारा कमल का निशान क्षेत्र में पूरी तैयारी कर रहा है, कमल लड़ रहा है, एक एक कार्यकर्ता कमल को जिताने के लिए काम कर रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मिल्कीपुर जो है वो भाजपा हार रही है, इसके पीछे का क्या कॉन्फिडेंस है उनका? लफा जी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, उन्हें भी पता है कि मार रहे हैं, 100% उन्हें पता है कि चुनाव हार रहे हैं। क्यों, क्या वजह क्या है? प्रत्याशी उन्होंने खराब उतारा है या वहां पर बार का जो संविधान या ये मुद्दा काम नहीं किया है? वजह क्यों आप ऐसा बता रहे हैं हार रहे हैं? आप तो कह रहे थे करहल भी हार रहे हैं, मैनपुरी भी हार रहे हैं, सीसामऊ भी हार रहे हैं, जीते क्यों नहीं? कहाँ जीते? 70,000 के 14,000 पे आ गए हैं। वो तो कुछ कमियां हम लोगों की तरफ से छूट गए। 70,000 की लीड थी 2022 असेंबली में, अखिलेश जी की सीट है, वो 14,000 पे सिमट के आ गए। जीत मानते हैं आप उसे? जनता का असीम अनुकंपा मिली है। ये चुनाव भी आप मान के चलिए 100% अब जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों, लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शिता, गुणवत्ता, ईमानदारी के साथ वास्तविक पात्र के दरवाजे तक पहुंचाने के दस्तक देने का हमने काम किया है। प्रदेश में कानून का राज दिया है, गुंडई अराजकता नहीं चल रही, दंगा मुक्त प्रदेश बना है, इसलिए 9 में से 7 हमको जिताया है। उस सीट पर जहां 65% कई मुस्लिम था, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जीतना ये सिद्ध करता है कि धर्म और जात के आधार पर नहीं, कार्य के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता जनादेश देने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।